हमारे आईनी तवाज़ुन हमारे कीमिया हरकियात के लेक्चर नंबर 3 में ज़रा गौर से देखिए। लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या देखने वाले हैं, तामुल का दर्जा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तामुल का दर्जा। तो एग्ज़ाम में ये आता है कि भाई तामुल के दर्जे से क्या मुराद है। तामुल का दर्जा देखने से पहले मैं तुम्हारे एक बात बताता हूँ, उसके बारे में देखो। हमारे पास एक शरई कुलिया रहता है, रेट को क्या बोलते हैं अपन? तामुल की शरह। बराबर क्या लिखते हैं हम? ए। बराबर क्या लिखते हैं? के। और कॉस को बोलते हैं इर्तिकास, और ये निकाले अपन इर्तिकास। अब इर्तिकास लिखने के बाद क्या बोलेंगे, थोड़ा गौर से देखना। हम क्या करेंगे, शरई कुलिया का सर लिखेंगे रेट, बराबर क्या लिखेंगे? के, और एक ज़रब बी, ये आमिल अशिया के इर्तिकास है। इसकी कुव्वत मैंने एक्स बोला, इसकी कुव्वत क्या बोला? वाई बोला। इसकी कुव्वत एक्स हो गई, इसकी कुव्वत क्या हो गई? वाई हो गई। मैं बोला यहाँ पर एक्स कितना है बेटा? 2 है, और वाई कितना है? 1 है। दोनों को जमा कर लो, मजमा कर लो, तो 2 जमा 1 कितना हो गया? 3। इसको बोलते हैं तामुल का दर्जा। तो एक शरई कुलिया रहा करेगा, उसमें आमिल अशिया रहा करेंगी, और आमिल अशिया के इर्तिकास की जो कुव्वत रहा करेंगी उसका मजमा क्या कहलाता है? तामुल का दर्जा कहलाता है। अब देखिए तामुल के दर्जे की तारीफ़ कितनी आसान है, मैं तुम्हारे को यहाँ बताने वाला हूँ। तामुल के दर्जे की तारीफ़ बताने में सबसे पहले यहाँ देख सकते हो तुम, क्या दिख रहा? किसी तामुल के शरई मसावत में, यानी ये कौन सी मसावत बेटा? शरई मसावत है, और यहाँ पर आमिल अशिया की ए की कुव्वत एक्स है और बी की कुव्वत क्या है? वाई है। शरई मसावत में आमिल अशिया के इर्तिकास के कुव्वतों का मजमा। यहाँ पर आमिल अशिया के इर्तिकास की कुव्वत का मजमा क्या है? एक एक्स है और वाई है। दोनों का अगर मजमा कर दिए तो उसको बोलते हैं हम तामुल का दर्जा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम एक दर्जा तामुल क्या है, उसके लिए तकमीली शरई मसावत क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इत्तिहादी या तकमीली शरई मसावत। सबसे पहले हम देखने वाले आज कौन थी ये मसावत देखने वाले हैं, कौन थी? क्या ये कि भाई इत्तिहादी तकमीली शरई मसावत से क्या मुराद है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इत्तिहादी तकमीली शरई से क्या क्या मुराद है। सबसे पहले एक बात गौर से सुनो। हमारे पास कोई भी एक तामुल होगा, समझ लो कौन सा तामुल, तो गौर से देखना। तो बोलूँगा ए हो गया, और ए से हमको क्या मिल रही है? हासिल अशिया। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ किसका लेना देना है? आमिल अशिया के इर्तिकास का ही लेना देना है। वक्त जैसे जैसे गुजर जाएगा हम लोगों को पता है कि आमिल अशिया के इर्तिकास में क्या आएंगी? कमी आएंगी। अगर पिछले 2 लेक्चर देख लेंगे तो ये समझ में आएगा। तो ए के इर्तिकास में क्या आएंगी? कमी आएंगी। जैसे इर्तिकास में कमी आएगी तो क्या लिखेंगे बेटा अपन? माइनस, यहाँ पर लिखेंगे डी ए, और काय के साथ आएंगी कमी? प्राइम के साथ कमी आएगी, तो क्या लिखेंगे अपन? डी अपॉन डी टी। लेकिन इसके इर्तिकास में क्या आ रही? कमी आ रही, इसको बोलते हैं माइनस डी अपॉन डी टी। चलो क्लियर हुआ। अब माइनस डी अपॉन डी टी, तो रेट बराबर क्या होगा? तो रेट बराबर हम आसानी से बोल सकते हैं कि रेट बराबर होगा माइनस डी अपॉन टी टी। अब देखो ये जो हमारे पास मसावत दिख रही कौन सी वाली बेटा? माइनस डी अपॉन डी टी जो मसावत दिख रही थी, ये मसावत को हम क्या कहते हैं? ये जो मसावत दिख रही, ये मसावत को हम कहते हैं, ये मसावत को कहते हैं हम तफरीकी शरई मसावत। कौन सी मसावत? तफरीकी शरई कानून बोलते हैं या तफरीकी शरई मसावत बोलते हैं। तुमको बोलेंगे बता बेटा तफरीकी शरई मसावत है, तफरीकी शरई कानून किसको बोलते हैं? तुम बोलेंगे सर रेट बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये है हमारी कौन सी? तफरीकी शरई मसावत है या तफरीकी शरई का कानून है। अब मैं क्या करूँगा? तफरीकी शरई मसावत को या उसके कानून को क्या करूँगा? तकमील करूँगा, यानी इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ये जो अलामत, ये जो मैं निशान बनाया है काय का है? इंटीग्रेशन का है। ज़रा गौर से सुनो कि मैं क्या करूँगा? ये तकमीली शरई मसावत को क्या करूँगा? तकमील करूँगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन लगाऊंगा। और इसको जब मैं तकमील करूँगा तो करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि मेरे सामने एक मसावत मेरे को मिलेगी। अभी तो हम कैसे मिलेंगी उसको बाद में प्रूफ करेंगे, पर मेरे को एक मसावत मिलेंगी जो मिलेंगी के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80। तो गौर से सुनो, कौन सी मसावत को? तफरीकी शरई मसावत को। ये कौन सी मसावत है बेटा? तफरीकी शरई मसावत। इसको क्या करा मैंने? तकमील करा, और तकमील करने पर मेरे को एक मसावत हासिल हुई। कौन सी वाली? ये वाली, जिसका नाम है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80। तो तफरीकी शरई मसावत को मैं क्या करूँगा? तकमील करूँगा,
और तकमील करने के बाद मेरे को एक ऐसी मसौद मिलेंगी जो मेरे को क्या बताएंगी, टी का मतलब क्या होता है वक्त, और ए ज़ीरो और ए टी का मतलब क्या होता है कि आमिल अशया का इर्तिकास शुरुआत में और आमिल अशया का इर्तिकास कुछ टाइम के बाद। तो ये मेरे को ये ऐसी मसावत है कि जो क्या बता रही, दोनों में ताल्लुक़ बता रही, किस किस में, कि वक्त जैसे जैसा गुजर रहा वैसा वैसा आमिल अशया के इर्तिकास के साथ क्या हो रहा। तो ये मेरे को दो लोगों में ताल्लुक़ बता रही, एक आमिल अशया के इर्तिकास के में और वक्त में, वक्त और आमिल अशया के इर्तिकास में क्या ताल्लुक़ है, ये मसावत मेरे को क्या कर रही बता रही। कब मसावत मिली मेरे को, जब तफरीकी शरई मसावत को मैंने क्या करा, तकमील करा, तो एक ऐसी मसावत हासिल हो गई जो वक्त यानी टाइम के दरमियान और ए ज़ीरो और ए टी यानी आमिल अशया के इर्तिकास के दरमियान का ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही। ऐसी मसावत को हम क्या कहते हैं, इत्तिहादी या तकमीली शरई मसावत कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी तारीफ़ क्या होंगी, थोड़ा गौर से सुनो। तो उसकी तारीफ़ के लिए मैं यहाँ बता रहा कि तकमीली या इत्तिहादी शरई मसावत क्या है। तफरीकी शरई कानून की मसावत की तकमील, आ रहा समझ में, तकमील करेंगे अपन, क्या करेंगे बोला, तकमील के ज़रिए। तफरीकी शरई मसावत के कानून को क्या करेंगे अपन, तकमील करेंगे। यहाँ देखो क्या करें अपन, तकमील के ज़रिए एक ऐसी मसावत हासिल होंगी, क्या बोला, तकमील के ज़रिए एक ऐसी मसावत क्या होती है, हासिल होती है जो आमिल अशया का इर्तिकास और वक्त के दरमियान को ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। ऐसी मसावत को हम क्या कहते हैं, जो आमिल अशया के इर्तिकास, फिर से देखो, जो आमिल अशया का इर्तिकास और वक्त के दरमियान के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, ऐसी मसावत को तकमीली शरई मसावत कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम तफरीकी शरई मसावत को क्या करेंगे, तकमील करेंगे, तो हमें एक ऐसी मसावत हासिल होंगी जो हमको क्या बोलेंगे, वो आमिल अशया के इर्तिकास, जो हमको आमिल अशया के इर्तिकास, देखो यहाँ पर फिर से पढ़ रहा मैं, तो हम क्या करेंगे, तफरीकी शरई मसावत को, तफरीकी शरई मसावत को तकमील करके, तफरीकी शरई मसावत को तकमील के ज़रिए ऐसी मसावत हासिल होती है जो आमिल अशया के इर्तिकास और वक्त के दरमियान के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। ऐसी मसावत को कौन सी मसावत कहते हैं, तकमीली शरई मसावत कहते हैं। और तकमीली शरई मसावत का ज़ाब्ता कौन था बेटा, के बराबर 2.303/T log टू द बेस 10 A0/80। आइए चलते हैं, ये मसावत के बारे में अब डिटेल में देखते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलने में हम पहले शुरुआत करने वाले हैं, एक दर्जा तामुल से क्या मुराद है, और उसकी तकमीली शरई मसावत हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर साल आया हुआ है, और वो क्वेश्चन का नाम है एक दर्जा तामुल से क्या मुराद है और उसकी तकमीली शरई मसावत हमने क्या करनी की, अकस करनी की है। बताओ, मैं एक मसावत ये मैं क्या करता, एक क्या करता, मैं मसावत लिखता, तामुल की शरह बराबर क्या लिखता, के, और एक ही इर्तिकास में कितना लिखता है, एक ही इर्तिकास की कुव्वत कितना लिखता है, एक। तो क्या बोलेंगे अपन, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशया की इर्तिकास की कुव्वत कितनी होती है, एक होती है, ऐसे तामुल को क्या कहते हैं, अव्वल दर्जे तामुल या एक दर्जे तामुल कहते हैं। तारीफ समझ में आ गई। हम एक दर्जे तामुल की क्या कर रहे हैं, तकमीली शरई मसावत कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला तुम्हारे को, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशया की इर्तिकास की कुव्वत कितनी होती है, एक होती है, या आमिल अशया कितनी एक ही इर्तिकास की कुव्वत पर मुनस्सिर होता है, उसे क्या कहते हैं, हम एक दर्जे तामुल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक दर्जे तामुल की तारीफ़ क्या है। एक दर्जे तामुल की तारीफ़ है कि ऐसा तामुल जिसमें तामुल की शरह एक ही आमिल अशया के इर्तिकास पर मुनस्सिर होती है, एक दर्जा तामुल कहलाता है। या तो ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशया के इर्तिकास की कुव्वत कितनी होती है, एक होती है। चलो देखो, फिर मैं तुमको बताता इसके लिए एक दर्जा तामुल की तकमीली शरई मसावत कैसे अकस करना है। इसका मतलब हम क्या अकस करें, थोड़ा गौर से सुनो। हम अकस करें कि टी बराबर 2.303/K log टू द बेस 10 A0/80। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, अकस कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं एक दर्जा तामुल के लिए तकमीली शरई मसावत। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, एक दर्जा तामुल के लिए तकमीली शरई मसावत शुरू करने से पहले कुछ ज़ाब्ते हम सीख जाते हैं। अब ज़ाब्ते सीखने के लिए मैं तुमको बोल रहा कि अगर मेरे पास समझ लो इंटीग्रेशन dx है, तो इसका जवाब क्या होगा बेटा, x होगा। इधर है सबका। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन dv है, इसका जवाब क्या होगा, v होगा। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन dt है, तो इंटीग्रेशन dt का जवाब क्या होगा, t होगा। तो बोल सकते हो तुम मेरे साथ, इंटीग्रेशन dx बराबर x है, इंटीग्रेशन dv बराबर v है, और इंटीग्रेशन dt बराबर t है। अब आइए दूसरा ज़ाब्ता सीखते हैं। बताओ इंटीग्रेशन डी वी बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर v,
और इंटीग्रेशन उसके अपॉन में अगर वी आ गया तो तुम क्या बोलेंगे सर क्या होगा ln वी। ln क्या है एक स्टैंडर्ड लॉग है, ln क्या है एक स्टैंडर्ड लॉग है, तो ln वी होगा। तो ln कब लगाएंगे बच्चों, जब अपॉन में कोई तो भी उसकी जैसी चीज़ आएंगी, ऊपर भी वी आएगा और नीचे भी वी आएगा, तो उसके लिए क्या लग जाएगा ln वी लग जाएगा। फिर से देखते हैं ज़ाब्ता बोल, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऊपर है डी ए अपॉन है ए, तो आप क्या बोलेंगे सर इसका ज़ाब्ता हो जाएगा ln ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ln ए। लेकिन जब जब भी इंटीग्रेशन लगता तब तब भी क्या लगता है बेटा एक लिमिट लगती, और लिमिट लगाने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा गौर से देखो कि मैंने बोला कि भाई इब्तिदाई इर्तिकाज़ कहाँ से शुरू हो रहा था A0 से, इर्तिकाज़ कहाँ पर ख़त्म हुआ 0 पे टाइम पर ख़त्म हुआ, टी टाइम पर, टी टाइम 0 से टाइम से शुरू हुआ और टी टाइम पर क्या हुआ ख़त्म हुआ। तो इसको अगर मैंने इंटीग्रेशन को अगर लगाया तो कैसे लगूंगा इंटीग्रेशन, यहाँ लगूंगा मैं डी ए, यहाँ लगूंगा 0 से ऊपर क्या लगा दूंगा AT। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा ln होगा इंटीग्रेशन A0, लोअर लिमिट क्या रहेंगी A0 और अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या रहेंगी A0 और अपर लिमिट क्या रहेंगी AT। तो हम क्या करेंगे जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कर देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाद में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि हम क्या करेंगे ln AT माइनस क्या करेंगे ln A0, क्या करेंगे ln AT से क्या करेंगे A0। फिर log A माइनस log B है तो log A अपॉन log B हो जाएगा। ये थोड़े से ज़ाब्ते हैं, तो चलिए चलते हम देखते हैं एक दर्जा तामुल के लिए तकमीली शरही मसावत करते हैं। एक दर्जा तामुल के तकमीली शरही मसावत में क्या बोल रहा है कि समझ लो मेरे पास एक दर्जा तामुल है, ये एक दर्जा तामुल है, ए से क्या मिला मेरे को हासिल अशिया मिला। अब कुछ समय बाद पता चला कि इसके आमिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या आ गई, कमी आ गई। काय के साथ आ गई, वक्त के साथ आ गई। तो वक्त के साथ कमी आने में हम क्या लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी। इसके रास्ता तो मुझे आमिल अशिया के इर्तिकाज़ की कुव्वत कितनी रखेंगे हम, 1 रखेंगे। माइनस डी अपॉन डी टी की जगह अपन तो रेट भी लिख सकते हैं, रेट बराबर क्या लिखिए अपन ने ए लिखिए, रेस्ट रास्ता रास्तों में किसके आमिल अशिया के इर्तिकाज़ की कुव्वत के 1 के। यहाँ रेट बराबर हम माइनस डी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिला हमारे को माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी रास्ता रास्तों में किसके 1 है। अब रास्ता रास्तों की साइन अगर हटा दिए तो उसकी जगह क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ये मसावत को क्या करेंगे हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो रहा है थोड़ा बहुत से सुनो, जो डी ए है ये ए है, डी टी की जगह ला लेंगे, डी टी है जो ए की जगह ला लेंगे और इधर के माइनस साइन इधर ला लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे बेतरतीब यानी इंटरचेंज करने पर हमको एक नई मसावत मिलेगी, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम इसको लिमिट लगाएंगे तो बताओ जब जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो बताओ टाइम कितना था। तो जब रिएक्शन शुरू हुई तो टाइम कितना था, एक मिनट रुक जाओ, जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो टाइम कितना था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो टाइम था A0 था। कितना टाइम था A0 टाइम था। जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो टाइम कितना था 0 था और ए के इर्तिकाज़ में कुछ भी तब्दीली नहीं थी, इसका इर्तिकाज़ भी 0 खर्चा हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद टी के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद उसके इर्तिकाज़ में क्या आ गई AT आ गई। तो जाहिर सी बात है वक्त कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ध्यान रखो वक्त में तब्दीली कहाँ से आ रही, 0 से टी में आ रही, 0 से टी तक आ रही, और इर्तिकाज़ में तब्दीली कहाँ आ रही है A0 से AT। तो ये लिमिट हमको लगाने की है, ये हदूद हमको लगाने का है। तो देख सकते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। तो आगे हमने क्या करें इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करें हमने माइनस इसको क्या लगा दिए इंटीग्रेशन लगा दिए और क्या लिखे हमने A0 से AT, लोअर लिमिट A0 अपर लिमिट डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के जो कॉन्स्टेंट है मुस्तकिल उसको बाहर निकाले। इंटीग्रेशन बताओ टाइम कहाँ से शुरू चेंज हो रहा था 0 से टी तक और dt लगा दिए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने में तुमको पता है सबको कि इंटीग्रेशन अगर लगता है अपॉन में कुछ आ रहा था क्या लगता है ln A0 होता है, लोअर लिमिट क्या होती है A0, अपर लिमिट क्या होती है AT, और माइनस के जैसा को वैसा इंटीग्रेशन dt बराबर क्या होगा t और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या रहेंगे t। अब हम क्या करेंगे सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ln A0 ln AT अपर लिमिट है। थोड़ा गौर से देखो हम क्या कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो ln AT माइनस क्या कर रहे हैं ln A0 माइनस के जैसा कि वैसा ऊपर की लिमिट कौन सी है t, क्या कर रहे हैं t माइनस 0। तो यहाँ पर t माइनस 0 तो t बचेगा। तो हम क्या करने वाले हैं थोड़ा गौर से देखिए
तो आगे चल के अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे करके सॉल्व करके हमको क्या पता चला, थोड़ा गौर से देखना। तो क्या करें हमने, ln AT माइनस ln A0 बराबर क्या करें अपने माइनस KT। अब ये क्या है, log A माइनस log B, तो क्या होता है log A अपन log B होता है। तो ln क्या हो जाएगा AT अपन A0। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और माइनस KT जैसा का वैसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस KT को बराबर के साइन इधर भेज रहा, तो माइनस KT जो है तो इधर का प्लस KT हो जाएगा। ln तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो नीचे है A0 ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है AT वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, KT बराबर ln A0 अपन AT। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब वो क्या बोलता है कि हमारे ln लेके तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर हमको ln की साइन हटानी की है तो पूरी मसावत को 2.303 से एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करना, ज़रब करना, और जहाँ जहाँ भी ln है वहाँ क्या लेना बेटा, log टू द बेस 10 लेना। तो एक ln को हटाने के लिए हमारे को पूरे मसावत को 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, और जहाँ जहाँ भी ln दिख रहा है वहाँ क्या लेना है, log टू द बेस 10 लेना है। फिर बात विच कर रहे हैं हमने, तो बात विच करने के लिए हमने क्या करें कि ln की साइन हटाने के लिए हमने क्या करें, पूरी मसावत को 2.30 से ज़रब करें, और जहाँ पर ln दिख रहा था ये मसावत को 2.303 से ज़रब करें, और जहाँ पर ln दिख रहा था वहाँ क्या करें, अपने log टू द बेस 10 ले लिए। तो हमको एक नई मसावत मिल गई। कौन सी मसावत मिल गई, KT बराबर 2.303 log टू द बेस 10 A0 अपॉन T। अगर मैं क्या करता, अगर समझ लो मैं ये टी को इधर भेज देता तो मेरे को कौन सी मसावत मिलेगी, K बराबर 2.303 log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। ये हो गई हमारी एक दर्जा तामुल के लिए तकमीली शरई मसावत। अब आइए, एक दर्जा तामुल के लिए तकमीली शरई मसावत तो हम समझ गए। तुम चाहे तो वीडियो को 1-2 बार देख के समझ सकते। अब हम उसके लिए देखते हैं एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी। अब एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी कैसी है, क्या बोलता है कि नीव बोले तो जितना भी हमको टाइम लगा होगा, समझ लो वो तामुल को पूरा करने के लिए हमारे को कितना लगा, 40 टाइम लगा, 40 मिनट लगे। तो हम क्या करेंगे, वो 40 मिनट को एक तामुल को मुकम्मल होने के लिए कितने मिनट लगे, 40 मिनट लगे। तो उसके क्या करेंगे, इब्तिदाई इर्तिकाज़ के आधा कर देंगे। आधा बोले तो कितना, उसको 2 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो वो हो जाएगा तामुल की नीव ज़िंदगी। तो तामुल की नीव ज़िंदगी की से क्या मिसाल है, उसकी तारीफ हम यहाँ पर 2 सेकंड में अपन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे तामुल की पूरी ज़िंदगी नीव ज़िंदगी। अब आइए उसकी तारीफ बोलते हैं। वो वक्त जिसमें तामुल में आमिल शय की इर्तिकाज़ को, कौन से इर्तिकाज़ को, इब्तिदाई इर्तिकाज़ की मिक़दार को निफ्स होता है। वो वक्त जो आमिल अशिया के, क्या बोल रहा, वो वक्त जिसमें किसी तामुल में आमिल अशिया का इर्तिकाज़ इब्तिदाई मिक़दार के क्या होता है, निफ्स होता है, उसे क्या कहते हैं, एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी कहते हैं। यार जितना हमको आमिल अशिया की इब्तिदाई इर्तिकाज़ को क्या करने का है, आधा करने का है। आमिल अशिया की इब्तिदाई इर्तिकाज़ को आधा करने के लिए जो वक्त लगा उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तामुल की नीव ज़िंदगी कहते हैं। कोई ख़ास बात नहीं, सब तामुल की नीव ज़िंदगी के बारे में अगर हमें समझना है तो जो वक्त लगाऊंगा उसको क्या करने का, हमको निफ्स करने का, यानी आधा करने का। तो जहाँ जहाँ भी टी दिखेगा हमारे मिक़दार तामुल की मसावत में, वहाँ पर क्या लेंगे अपन, टी आधा ले लेंगे, टी हाफ ले लेंगे। और जहाँ जहाँ भी इब्तिदाई इर्तिकाज़ 80 था, जहाँ जहाँ भी 80 दिखेगा उसके जगह क्या लेंगे अपन, इब्तिदाई इर्तिकाज़ का आधा। A0 इब्तिदाई इर्तिकाज़ है, उसका आधा बोले तो उसको अपॉन में 2 करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी देखते हैं। एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे हम। एक दर्जा तामुल की कौन सी ज़िंदगी, नीव ज़िंदगी। तो एक दर्जा तामुल की नीव ज़िंदगी में मैंने क्या बोला कि एक दर्जा तामुल की हमारे को तकमीली शरई मसावत तो पता चल गई। कौन सी है, K बराबर 2.303 log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। अब इसकी नीव ज़िंदगी हमको अगर मालूम करनी की, तो जहाँ जहाँ भी टी दिखता वहाँ टी हाफ ले लो, और जहाँ जहाँ भी AT दिखता वहाँ क्या ले लो, A0 अपॉन 2 ले लो। तो ये हमारा AT है। तो चलो ठीक है, तो अपन कीमत रखना शुरू करेंगे। और कीमत रखने के बाद तुमको क्या पता चलेगा, थोड़ा गौर से देख सकते तुम कि हम क्या करेंगे, ये तामुल में पूरी कीमत रखेंगे। तो क्या करें, थोड़ा गौर से देखो। तो K जैसा का वैसा, जहाँ टी दिख रहा वहाँ टी हाफ, और जहाँ क्या दिख रहा हमारे को A0 भी जैसा था वैसा, लेकिन जहाँ AT दिख रहा वहाँ पर क्या रखें अपन ने, A0 अपॉन 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने में हमको पता चल रहा कि यहाँ पर क्या मिला हमको, log टू द बेस 10 टी हाफ जैसा का वैसा। ये टी हाफ को इधर भेज दिया हमने, K को इधर ला लिए, तो टी हाफ इज इक्वल टू K
टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ लॉग टू द बेस लॉग 2 आएगा और ये 0 अपॉन ए टू, ये 0 अपन कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर लॉग 2 बचेगा और टी हाफ इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा 2.303 रहेगा। अब थोड़ा गौर से तुम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा इसको ऊपर लेंगे और देखो थोड़ा सा क्या बोला कि यहाँ क्या दिखा हमारे को, तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या ज़ाब्ता मिला, थोड़ा गौर से देखना, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। तो यहाँ पर क्या मिला हमारे को के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, ये के अपनी इधर भेज दिए, लॉग टू द बेस 10 टू। अब लॉग 2 अगर अपन लॉग टेबल में देख डालेंगे तो उसकी कीमत कितनी है 0.3010 लॉगरिथम हो रहा, और 2.303 और लॉग टू द 2.303 और 0.3010 को हम दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, थोड़ा गौर से देखो। तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा 0.693 और यहाँ का जो के ज़रब में था वो क्या जाएगा अपॉन में चल जाएगा। तो तामुल की नीव जिंदगी क्या हो गई, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये हमारे पास दो बहुत काम के ज़ाब्ते हैं। पहला ज़ाब्ता कौन सा है, पहला ज़ाब्ता बेटा हमारा कौन सा है, ये वाला कि के कौन था कि टी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए 0 अपॉन 80 और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ध्यान रखिए कि तामुल का इब्तिदाई इर्तिकास ए 0 होता है और आखिरी इर्तिकास 80 होता है। तो जितना भी टाइम लगेगा उसको टी बोलेंगे और हाफ निफ्स जिंदगी का टाइम क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। आइए देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और कैसा न्यूमेरिकल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो हमारे दो फार्मूले पर सॉल्व होने वाला है। कौन सा फार्मूला, जब भी एक दर्जा तामुल आएगा तो दो फार्मूले पर सॉल्व होगा। पहले तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10। तो आइए मैं न्यूमेरिकल को पढ़ता हूँ और उसके बारे में अपन सोचते हैं। देखो क्या हो रहा है, किसी अव्वल दर्जे तामुल की नीव जिंदगी, बता बेटा नीव जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, टी हाफ की कीमत दी हुई है। क्या हो रहा है कि तामुल का रफ्तार का मुस्तकिला महसूस कीजिए, यानी की कीमत पूछ रहा है। अब जब 80% आमिल अशिया के खारिज होने के लिए दरकार वक्त पूछ रहा, तो पहले आमिल अशिया कितनी थी, 100 थी, कितनी ख़त्म होने का बोल रहा, 80% ख़त्म होने का बोल रहा, यानी A0 कितना हो गया बेटा, A0 हो गया 100 और 80% ख़त्म होने के बाद कितनी बच रही, 20 बच रही, तो वो क्या हो गए 80 हो गई। यानी हमारे को सब की कीमत मालूम पड़ गई। यहाँ पर फिर से मैं एक बार तुमको कीमतें बताता, फिर से एक बार न्यूमेरिकल पढ़ता, बाद में वो समझ सकते हैं। किसी अव्वल दर्जा तामुल की नीव जिंदगी, यानी यहाँ पर टी हाफ देवा है, तो तामुल की रफ्तार का मुस्तकिला महसूस कीजिए, यानी के मालूम करें। इब्तिदाई इर्तिकास कितना ख़त्म हो रहा, 80% ख़त्म हो रहा, यानी A0 अपन ने कितना लिए थे, शुरुआत में A0 हमने 100 लिए थे, और 80 बताओ टी टाइम पर कितना बचा होगा, कितने टाइम के बाद कितना 80% ख़त्म हो गया तो कितना बचा, 20 बचा। तो इसको 80% ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगा ये भी पूछ रहा, और कितना के की कीमत कितनी है ये भी पूछ रहा। दो बातें हमको पूछ रहा, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी कीमतें दी हुई है और कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करके मैं बता देता। तो यहाँ पर के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ है, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ की वैल्यू 0.5 मिनट है, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.5। इसको अगर सॉल्व करें तो के की कीमत क्या आएंगी, 1.386 मिनट इन्वर्स आएगी। तो अब उसके बाद हमारे को के पूछ रहा है, तो हमारे पास के का भी ज़ाब्ता हमको मालूम है। के का ज़ाब्ता कौन सा है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80 आ रहा गया। तो हमको ये भी पता चल गया इब्तिदाई इर्तिकास कितना था, हमको मालूम है कि A0 कितना है बेटा, A0 बराबर 100 था, 80 बराबर कितना रहेगा, 100 में से क्या करेंगे 80 माइनस करेंगे। 80 माइनस क्यों करेंगे, 80% ख़त्म होने को बोल रहा, तो 100 में से अगर अपन 80 माइनस कर दिए तो हमको पता चला कि कितना बचा, और 20 बचा। तो हमारे को ये भी कीमत मालूम पड़ गई किसकी, कि 80 की और A0 की हमको ये भी कीमत मालूम पड़ गई। फिर हमने क्या करें, दोनों के ज़ाब्ते को यहाँ पर उनका इस्तेमाल करें और कीमत रख दी। यहाँ पर हमने क्या की कीमत निकाले थे, के की कीमत निकाले, यहाँ पर टी 2.303 जैसा का वैसा अपॉन टी हमको मालूम करने का है, लॉग टू द बेस 10 लॉग 100 अपॉन कितना आएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग 5 हो जाएगा,
टी इज इक्वल टू जो इधर की वैल्यू इधर चल जाएंगी, सबको सॉल्व करने के बाद ऐसा पता चलेगा कि कितने मिनट लगे। वो उसको 80% ख़त्म होने के लिए कितने मिनट लगे, 1.862 मिनट लगे। और इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे टोटल उसको 60 से ज़रब करेंगे तो सेकंड कितने लगे, 69.7 सेकंड, यानी कि 70 सेकंड में उस तामुल का आमिल अशिया का इर्तिकाज़ कितना ख़त्म हो जाएगा, 80% ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट काजी बवल दर्जी तामुल या सिपा दर्जी तामुल दोनों के लिए तकमीली शरई मसावत। तब तक